अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की नाम जुदे दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना तो दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी मोहसिन नकवी को लेकर। तो पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उनकी मुलाकात हुई थी एक्स प्लेयर्स के साथ। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बाबर आजम को लेकर, क्या तब्दील नहीं किया जा रहा, उनको कैप्टन के हवाले से अपडेट कुछ आई है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे श्रीलंका प्लेयर्स को लेकर जो कि पार्टीज करते रहे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। बड़ा नॉन प्रोफेशनल सा रवैया हो गया पिछले कुछ अरसे में इनका। इवन कोविड के अंदर कहा जाता था कि टीमें बाहर नहीं निकलेंगी, इनके खिलाड़ी बाहर निकल के घूम रहे होते थे। क्या सीन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जमाल के हवाले से, क्या अपडेट आ रही है इंजरी को लेकर, कुछ उनकी अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। गौतम गंभीर को जी अनाउंस कर दिया गया इंडियन टीम का कोच, इस पर बात होगी। और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से भी बात होगी। और साथ में मुलाकात जो है आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनकी कोचेस से भी होगी है, जिसमें जो है गिलेस्पी भी शामिल हैं, आपके सारे कोच जितने व्हाइट बॉल के कोच, रेड बॉल के कोच, अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन सब शामिल हैं। सबसे बात होगी, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हुई है, एक्स प्लेयर से उनकी मुलाकात हुई है। काफी ज्यादा उन्होंने एक्स प्लेयर्स बुलाए हुए थे, कल हमने आपको सारे नाम भी बताए थे। 15 से 20 एक्स प्लेयर्स जो है उन्होंने बुला के रखे हुए थे। सिकंदर बख्श शामिल थे, सलमान बट शामिल थे, बासित अली, बड़े ज्यादा नाम शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है मेन जो मीटिंग के अंदर ज्यादातर जो बात करते रहे वो सिकंदर बख्श ने बहुत ज्यादा बात की और सलमान बट उन्होंने बहुत ज्यादा जो है बात की है। बाकी खिलाड़ी जरा जो आप कह रहे हैं कि स्लो ही रहे हैं, इतना उन्होंने खास बात नहीं की। लेकिन मेन बात करते मोहम्मद शमी भी थे। मेन मुद्दा ये था उन्होंने यही मेन मुद्दा रखा है कि अपडेट मतलब जो निकाली है कैप्टन को लेकर। बाकी तो हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा थी फिटनेस बेहतर होनी चाहिए, सिलेक्शन बेहतर नहीं हुई है, मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है प्रॉपर बैट्समैन बाबर रिजवान है, इस तरह करके बातें हुई है। लेकिन मेन जो बात हुई है वो ये हुई है कि इस वक्त पे अगर हम जो है कप्तान को चेंज करते हैं तो ये डिसीजन टीम के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। ये मेन बात हुई है जी। देखो बात तो वही है कि ये बात कहाँ कही गई है कि ये जो मीडिया में लाई गई है बात की, ये हार्मफुल साबित होगा। हकीकत यह है, अगर आप सच सुनना चाहते हो तो हकीकत यह है कि जो मोहसिन नकवी खुद है, जो चेयरमैन साहब हैं, वो नहीं चाहते बाबर आजम को हटाना। अब 35 क्रिकेटर आए थे, उनमें से शायद किसी एक ने यह बात की थी कि अगर अभी आप ये 2 ने की होगी कि अगर आप ये, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन कहीं किसी एक आदमी थी कि अगर आप ये हटाओगे तो शायद हार्मफुल हो सकता है। और उसको ही चेयरमैन ने हाईलाइट किया। बात यह है कि जो आप सुनना चाहते हो, अगर आपको वो बात सुनाई दे तो आपको तो हाँ ये पॉइंट ठीक है, बाकी 34 आवाजें जो भी हो, लेकिन बुलाए भी इसी तरह के लोग ज्यादातर गए थे। और आप देखें ना, जब उन्होंने शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया था तब तो उन्होंने किसी को बुलाकर नहीं पूछा था, किसी साबिक खिलाड़ी से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, ना इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें उन्होंने रखी थी कि क्या हमें शहनशाह अफरीदी को ऐसा कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, वो उनका पर्सनल डिसीजन था और पर्सनल डिसीजन के ऊपर ही वो बाबर आजम को ऐसा कप्तान लेकर भी आए। बिल्कुल। और उस टाइम उन्होंने बात जो की थी वो सिलेक्टर्स पे डाल दी थी कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी है, जिसपे उन्होंने वहाब को भी कह दिया और बाकी भी जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा भी इन्होंने कप्तान बनाया है और उनके ऊपर डाल दिया था। अभी भी ऐसे लग रहा है कि जो चेयरमैन है वो अपने खुद डिसीजन कर भी नहीं रहे। अब ये बड़ा मसला आ जाता है ना, या तो आप खुद डिसीजन करो या फिर आप खुद डिसीजन ना करो फुल। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो खुद डिसीजन ले भी नहीं रहे और मुद्दा भी 34-35 पे डाल रहे हैं और उस तरह से उनका नाम भी नहीं आ रहा और कहा जाता है जी कि उन्होंने ये कह दिया या कोचेस ने ये कह दिया। तो बड़ी गिचमिच सी चीज है। या तो चलो जो बंदा है वो जिम्मेदारी ले, ऐसे कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। सिलेक्शन कमेटी भी है, वो भी बस पीछे पीछे ही रहती है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सिलेक्शन कमेटी में है। वहाब की बात करते हैं तो नजर आता है इस टाइम कि जो चेयरमैन है वो थोड़ा सा उन्होंने वहाब से मुंह मोड़ लिया। यही वजह है कि वहाब इस टाइम आपको जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का आज इवन मैच भी खेला जा रहा है और जो वैसे जो चैंपियनशिप खेली जा रही है लेजेंड की, वो वहां पे एक्शन नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद चेयरमैन ने उनसे मुंह बिल्कुल ही मोड़ लिया। दूसरी तरफ अगर आप बाकी सिलेक्टर्स की बात करें तो उनका भी कोई अता पता नहीं है। कोई सिलेक्शन कमेटी के किसी मेंबर की मुलाकात नहीं हुई, चेयरमैन से किसी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो कहा जा रहा है, ये जो 34-35 लोगों ने मुलाकात किया है, बहुत सारे नाम थे, कुछ ऐसे भी बिल्कुल ही क्रिकेट से दूर रहते हैं वो भी नाम थे, कुछ हल्के फुल्के उसमें यूट्यूब पे भी आते रहते हैं नजर आपको, वो भी मौजूद थे। लेकिन अली साहब लुबे लबाब ये बात समझ आई है। अगर आप इसकी बिल्कुल तशरीह करने पे आओ या समरी करो तो नजर यह आया है कि जो चेयरमैन है वो इस बात पर आप कह लो कि हमें राजी नजर आती है, या इस उनकी जो सोच अगर आप देखो तो ये नजर आती है कि बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी तक मजीद टाइम दिया जाए, बाबर आजम मजीद चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी करेंगे और दिया जाए। हाँ, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी वही ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है ना उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो पहले जब बात हुई थी कि भाई बाबर चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वही चीज कैरी ऑन होगी
और बाबर आजम आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। एक मौका और मिल गया। लेकिन ये बड़ा, अब वही बात है कि हम जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि चीजें डिफरेंट हो। कितने कहने का मकसद ये है कि आपने वर्ल्ड कप 2021 भी उनको दिया, वर्ल्ड कप 2022 भी उनको दिया, और फिर सबसे बड़ी जो किसी भी क्रिकेटर की, और साथ में एशिया कप्स भी दिए, एशिया कप भी 1-2 एशिया कप्स दिए। फिर सबसे बड़े क्रिकेटर की जो मुझे लगता है कि ख्वाहिश होती है, WTC को तो छोड़ देना आप, वो होती है 50 ओवर के वर्ल्ड कप में मैं कप्तानी करूं। जो सबसे ज्यादा लोग जिसको वर्ल्ड कप को मानते भी हैं, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप 50 ओवर का माना जाता है। उसमें 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की, 2024 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है वो आप कह लेंगे कप्तानी की। और रियल मायनों में जो असल टेस्ट था ना बाबर आजम का, अब आप मुझे कहेंगे यार T20 वर्ल्ड कप में उनका टेस्ट था, फलाने में टेस्ट था, नहीं, असल जो टेस्ट कप्तानी थी ना वो 23 का वर्ल्ड कप था। वहां पे सब चीजें खुल गई, वहां पर उनका कुलिया खुल गया, क्योंकि वहां पर आपका तुक्का लग ही नहीं सकता था। आप जितनी भी कोशिश कर लो ना कि फलाना फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वहां पर आपको प्रॉपर मैचेस जीतने पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी टीमों के साथ आपके सारे मैचेस होते हैं, तो वो तुक्के से नहीं आपका काम हो सकता। मुझे अभी भी लगता है कि जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है, ऐसा बैटर बाबर आजम का रोल बहुत अहम रहेगा, बहुत अहम रोल है। इसमें भी था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, लेकिन स्टिल उम्मीद यही है कि बाबर आजम का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें बाबर आजम अगर रन बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएंगे, लेकिन रन कैसे बनाएंगे, कप्तानी छोड़ेंगे तो रन लेकिन मैं उस पे आ रहा हूं। लेकिन मसला जो है ना, वो बाबर ऐसा बैटर मसला नहीं है इतना। चलो ठीक है, आप बोलोगे रन पिछले नहीं बनाए, लेकिन मसला जो है ना बाबर आजम का ऐसा कैप्टन है। ऐसा कैप्टन क्यों? ऐसा कैप्टन इसलिए कि जैसे ये जो 4 इवेंट की बात करते हैं, 2 एशिया कप की बात करते हैं, WTC की बात करते हैं, गलतियां उनकी उंगलियों में गिनी हुई है, सबने गिनी हुई है। जानते बूझते स्पिनर नहीं खिलाते, जानते बूझते ODI वर्ल्ड कप में स्पिनर नहीं खिलाया, एशिया कप था ODI वाला श्रीलंका में स्पिनर नहीं खिलाया, स्क्वाड में नहीं रखा, स्क्वाड में नहीं रखा, इब्रार को स्क्वाड में नहीं रखा, स्क्वाड में अगर आ गया तो खिलाते नहीं। ये बड़े मसले मसाइल रहे हैं। पूरी टीम स्पिनर से जीती है, स्पिनर नहीं खिलाती। फिर वही बात है, 1 ना 2 ऐसी अपने ऐसे को फुदू खाते में अपने दोस्त यार या 2-3 प्लेयर को इतना आपके लोग सपोर्ट कर लेंगे, और इवेंट के दरमियान में इवेंट नहीं चल रहा, आप जबरदस्ती चांस दे दो, लेकिन इवेंट में कोई दूसरी यारी बर्दाश्त नहीं होती है। बाबर लगातार किसी ना किसी 1-2 को इवेंट के अंदर 11 के अंदर चिपका के रखते हैं, जैसे शदाब को चिपका के रखा है, क्योंकि इवेंट में देखो हम भी इस बात में मानते हैं कि आप ऐसा कैप्टन आप प्लेयर्स को सपोर्ट करो, लेकिन मसला पता क्या, इवेंट में होते हैं टाइम बहुत कम होता है। अगर आप 1-2 मैच भी हार गए ना तो वर्ल्ड कप से बाहर आप, फिर आप सपोर्ट करते रहो उस प्लेयर को, बाद में घर जाके भी सपोर्ट करो उस प्लेयर को, और बाकी डोमेस्टिक हो रही है वहां भी करो, इंटरनेशनली भी करो, कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान बाहर हो गया, बाहर हो गया ना पाकिस्तान। तो आपने शदाब को ओवर सपोर्ट किया, फायदा कोई नहीं हुआ, काम वक्त गुजर गया। आपने एक सारे ओपनर स्क्वाड में डाले हुए थे, एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। मसला क्या हुआ, टाइम गुजर गया, आप 2 मैच आ रहे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो मसला यह है कि ये बाबर आजम को समझना पड़ेगा। अगर कप्तान इतना ज्यादा नहीं समझ पा रहा, 4 इवेंट्स में नहीं समझा, 2 एशिया कप, 6 इवेंट्स में अगर कप्तान नहीं समझ सका, तो 7वां देने का भी कोई मकसद इतना समझ नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। बहरहाल जो इस टाइम सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो चेयरमैन है वो एक बार फिर उन्होंने सिर्फ लग रहा है कि सर्जरी के लॉलीपॉप शॉलीपॉप ही दिए हुए थे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी फैंस को, और लग रहा है कि जिस तरह से वो मीटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बाबर के हवाले से कोई बात नहीं, वो कप्तानी के हवाले से। और ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन चाहते हैं कि बाबर आजम मजीद कप्तानी करें, और जब वही चाहते हैं तो फिर कप्तानी बाबर ही करेंगे। लेकिन चीजें कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिलहाल इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, और अगर ऐसी चीजें चली तो अगर आपको दुख हुआ था 24 के T20 वर्ल्ड कप में, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वही पुरानी टीम के साथ जा रहा है, बिल्कुल कोई तब्दीली होने नहीं जा रही, वही पुरानी चीजें। ऑलरेडी वो ये मीडिया में बातें आ चुकी हैं काफी सारी कि भाई गलती वो क्या होता है जी, जल्दबाजी में हार्म ज्यादा हो जाता है, जल्दबाजी का कम शैतान का होता है, इससे गुस्से के फैसले और नुकसानदेह होते हैं। तो यही बातें चल के यार देखो ऐसा नहीं है, यंगस्टर टीम हमारी 17 की चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली थी, लोगों ने बातें की थी कि भाई ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, सारे सीनियर्स बाहर हुए ना, यंगस्टर्स के ऊपर मुबनी टीम थी, क्या हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम। 16 में क्या हाल था हमारी टीम का, बेड़ा गर्क हुआ था, सरफराज टीम को कहां से कहां ले गए। लेकिन बात वही है कि अब दोबारा डिसीजन लेने पड़ेंगे। सख्त फैसले शायद शुरू में चुभते हैं, लेकिन बाद में लॉन्गर टाइम वो बहुत बेनिफिट देते हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बड़े फैसले होने। बहरहाल मुलाकातें हुई हैं आपके चेयरमैन की, जैसन गिलेस्पी से भी हुई हैं, गैरी क्रिस्टियन से भी हुई हैं, अजहर महमूद से भी हुई हैं, और इतलात ये हैं कि चेयरमैन ने कोचेस को ये बोला है कि आप खुलकर कोचिंग कीजिए, आप जो फैसले लेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। खैर बातें तो यही चल रही हैं। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आपके श्रीलंका के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका जो है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये जो आपका चल रहा था अभी अमेरिका में, इसके दौरान जो उनके बॉयज जो है वो पार्टीज करते रहे हैं, जबरदस्त किस्म की उन्होंने पार्टीज की, ड्रिंकिंग पार्टीज जो है वो उसको जो उन्होंने ज्वाइन करके रखा है। तो कहने का मकसद ये कि पिछले कुछ अरसे से श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल्स हो चुके हैं। कोविड के दौरान चाहे वो इंग्लैंड में घूमने फिरने के वाकयात हों वो इनकी तरफ से पेश आए,
ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था उसमें इनका एक प्लेयर जो है आपको पता है कि किस केस में मुलविस हो गया था, वहां पे लड़की के साथ हैंग आउट कर रहा था, उसमें भी इनका नाम आया, अभी फिर इनका नाम जो है वो आ गया है। तो ये बड़े नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स हुए हैं पिछले कुछ देखिए हफ्ते से। खबरें तो ये आ रही हैं कि होटल के अंदर, चलो बाहर जाके इन्होंने पार्टी करके आ गए वो तो एक चलो अलग कहानी है ना, वो भी एक वर्ल्ड कप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन होटल के अंदर ये पार्टीज करते रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच था उससे एक दिन पहले ड्रिंकिंग पार्टीज करते रहे इनके जो खिलाड़ी थे। ज्यादातर जो खिलाड़ी थे वो ड्रिंकिंग पार्टी होटल के अंदर करते रहे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में खुली छूट होती है, तो खुली इन्होंने वहां पे पार्टीज की हैं। उसके बाद थ्रू आउट वर्ल्ड कप जो है ये टोटल इनका फोकस जो है पार्टीज पे था, सेम लाइक हमारे से पाकिस्तान टीम का फोकस क्रिकेट पे नहीं था, इनका पार्टीज इस तरह में मामलात में नहीं था। गलत बात बयानी नहीं करनी चाहिए, इनका मामला तो वो था ना ब्रांड होटल्स में चले जाए, कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई किसी किस्म की सिटिंग वाली नाइट में चले गए, कोई उधर चले गए, बाबर रिजवान कहीं और वो एक इस्लामिक सेंटर था उधर चले गए, मतलब इवेंट्स में जाते रहे। तो श्रीलंकन खिलाड़ी वो पार्टीज करते रहे और एट द एंड उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, वो भी अगले राउंड में नहीं जा सके, सुपर 8 में वो भी नहीं जा सके, बांग्लादेश से भी हार गए, साउथ अफ्रीका से भी हार गए, और पाकिस्तान का भी हमारा भी यही हाल हुआ, हम भी बाहर हो गए। लेकिन काफी ज्यादा जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तफ्तीश रखता है और उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर जो है वो आप कह लो कि इंक्वायरी भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये मीडिया जो है वो हमारा काफी श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस तरह की खबरों की तरदीद कर रहा है और कह रहा है जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा बदनाम भी किया जा रहा है। जाहिर है वो भी इसके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ सोर्स से बता रहे हैं कि ये हकीकत है और श्रीलंकन खिलाड़ियों का बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा था पूरे वर्ल्ड कप में। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जमाल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि जमाल जो उनकी कोई इंजरी हो गई है जी। बिल्कुल, वर्कशायर की तरफ से ये खेल रहे थे और मिड सीजन में इनको इंजरी हो गई है, जिसके बाद म्यूचुअल आप कह लो कि बात करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को जो टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि आगे नहीं खेल सकते। वर्कशायर ने भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर किया कि आगे आने वाले वक्त में ये मुकम्मल फिट हो जाएंगे। इनका रिकवर होना बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि ये T20 में तो इनको बाबर आजम आने नहीं देते हैं, ओडीआई का तो ये फिलहाल अभी पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेलनी है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, वही इनके पास मौका है कि अगर वो इसमें परफॉर्म कर जाएं तो शायद चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम है या ऑस्ट्रेलिया जो आपने जाना है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया शायद ले जाएं, क्योंकि वहां पर इनकी अपनी हालत टाइट हो जाती है, तो इनको ऐसा प्लेयर चाहिए होगा। लेकिन आगे आने वाले जो टूर्स हैं, जो मुश्किल टूर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, फिर साउथ अफ्रीका का टूर है, इवन जिम्बाब्वे में भी जाके कभी कभार पाकिस्तान फंसा होता है, तो ऐसे टूर्स के लिए आपको आमिर जमाल जैसा प्लेयर टीम में चाहिए भाई। नहीं बिल्कुल चाहिए आमिर जमाल को, और हम देख रहे हैं कुछ अरसे से बाबर आजम की एक और चीज भी है कि अगर मीडिया में वो कोई प्लेयर बहुत ज्यादा आगे आना शुरू हो जाए, मीडिया उसके लिए बहुत आवाज आना शुरू हो जाए, फिर वो वैसे ही उसको दूर रखते हैं कि भाई तू तो अब ना ही यार टीम में, तू अब नहीं आएगा, तूने बना जाता है, तेरी इतनी हाइप बन गया तो तू बाहर निकल। तो आई होप कि ऐसा ना हो इस बार, क्योंकि टेस्ट में तो खैर शान मसूद कप्तान है और अभी तक ओडीआई का अनाउंस नहीं किया गया। इंजरी बड़ी कंसर्न है ना कि इंजरी, लेकिन इंजरी कंसर्न है, लेकिन अभी 2 महीने हैं आपकी, सिर्फ 1.5 महीना आपकी बांग्लादेश की सीरीज में है अभी, तो उम्मीद करते हैं कि उस सीरीज से पहले वो रिकवर कर जाएं। यही वर्कशायर के भी जो डायरेक्टर है उन्होंने भी होप जाहिर किया और उम्मीद जाहिर किया कि आमिर जमाल जल्दी फिट हो जाएं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी मिस किया, क्योंकि आमिर जमाल के ना होने की वजह से जो आप कह लो कि पाकिस्तान की बैटिंग थी वो थोड़ी कमजोर नजर आई और टेल हमारी बहुत लंबी थी, यानी कि बोलर्स ही बोलर्स से 5 आउट होते थे तो बोलर्स आना शुरू हो जाते थे। आपके कितने थे, शदाब और इमाद भी साथ खेल रहे थे, फिर 4 फास्ट बॉलर भी खेल रहे थे, तो बिल्कुल ही आपकी सिर्फ टेल ही टेल नजर आती थी, बैटिंग तो थी ही नहीं। पहले ओपनर थे सारे, ओपनर के बाद बोलर्स, मतलब अजीब सा कोई कॉम्बिनेशन था, अजीब सी कोई 11 खेलती थी, सारे ओपनर और फिर सारे बोलर्स, यही बात है, यही वजह थी। तो बहरहाल आमिर जमाल के लिए उम्मीद जाहिर की गई है कि वो मुकम्मल फिट हो जाएंगे और आमिर जमाल भी होपफुल है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है गौतम गंभीर को लेकर, और फाइनली इंडिया ने जो गौतम गंभीर को अपना कोच जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो गौतम गंभीर जो है टीम इंडिया के साथ जो है वो काम करेंगे, बड़े पैशनेट नजर आते हैं टीम इंडिया को लेकर, बड़े स्टेटमेंट्स भी उनके आते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में बनी है, अब देखते हैं कि ये टीम इंडिया को आगे लेके जाते हैं पीछे लेकर। गौतम गंभीर वैसे तो क्योंकि आपको पता है कि सियासतदान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्शन भी लड़े हुए हैं इंडिया की बीजेपी की तरफ से, तो उस लिहाज से उनको आप कह लो कि वो एक उस तरह से वो हमेशा स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के अगेंस्ट देते रहते हैं। अगर आप बाकी क्रिकेटर्स देखोगे, बहुत सारे इंडिया के क्रिकेटर्स हैं लाइक सचिन तेंदुलकर हैं, कभी वो स्टेटमेंट नहीं देंगे, राहुल द्रविड़ हैं या विराट कोहली हैं या महेंद्र सिंह धोनी हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन गौतम गंभीर या वीरेंद्र सहवाग हमने देखा है कि अमूमन हर टाइम पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन कोचिंग की अगर आप बात करते हो, आईपीएल की बड़ी जबरदस्त कोचिंग की थी, इस बार उन्होंने केकेआर की टाइटल भी वो जीत गई, इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कोचिंग कर रहे थे, वो भी मेंटोर थे उनके, वो भी अच्छे कर रहे थे। लेकिन नजर तो आता है कि शानदार किस्म की कोचिंग करते रहे, स्किलफुल है, एग्रेसिव, एक अच्छी उनकी बात यह है अगर आप एक ऐसे टीम प्लेयर की बात करो, एग्रेसिव इंटेंट के कोच हैं, प्लेयर भी एग्रेसिव थे, लड़ाई शड़ाई आपको पता है अफरीदी के साथ, कभी कामरान अकमल के साथ लड़ाई शड़ाई उनकी होती रहती थी,
लेकिन उसके अलावा भी वो एक कोच भी अग्रेसिव है। इवन आईपीएल में विराट कोहली के साथ लड़ाई हो गई थी, कभी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, तो ऐसा कोच भी वो ऐसा प्लेयर ही डील करते हैं, वो इसी तरह अग्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई जय शाह ने अनाउंस कर दिया कि अब वो अब इंडिया के हेड कोच रहेंगे, प्रेशर उनके ऊपर होगा। क्योंकि जब इंडियन लेजेंड्स में भी अभी मजा आता था नहीं, वो भी कोचिंग में आ रहे थे ना, तो वो गौतम गंभीर को हाँ वो मजा आता। लेकिन बहरहाल क्योंकि आपको पता है कि गौतम गंभीर अब इंडिया के हेड कोच बनने जा रहे हैं, और जो राहुल द्रविड़ है उन्होंने ऑलरेडी टाइटल जितवा दिया उनको। तो जब आप एक टाइटल जिसने जितवाया उसको जब आप रिप्लेस कर रहे होते तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। लेकिन अब इंडिया की कोचिंग करेंगे, अब इंडिया T20 में काफी सारे यंगस्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएगा, और ऑलरेडी करवा चुका है अभिषेक शर्मा या बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो हम उनके साथ किस तरह से ये कोचिंग करते हैं, कुछ सीनियर्स भी होंगे, बिलखसूस जो इंटरेस्टिंग मामला होंगे देखने वाले। T20 में तो चलो यंगस्टर्स हैं, वो चीजें चल जाएंगी। ओडीआई और टेस्ट में क्योंकि वहां पर विराट कोहली भी होंगे, और कोहली के साथ इवन लास्ट टाइम अभी एक उनकी हुई थी, हमने देखा कम्युनिकेशन भी देखी, लेकिन स्टिल विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक खलिश रहती ही रहती है। क्योंकि ऐसा प्लेयर भी गौतम गंभीर को लगता है विराट कोहली से, वो हमेशा टीवी पर बैठ के भी धोनी या विराट कोहली के खिलाफ ही बयान देते रहते हैं। तो अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग मामला होंगे कि जब गौतम गंभीर हेड कोच होंगे, विराट कोहली उनके अंडर खेलेंगे, तब मामला कैसे जाते हैं ये देखने में मजा आएगा। नहीं खैर, प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल्स में शायद ये चीजें कम मिलेंगी, वही तो बात है। लेकिन आप प्रोफेशनल की बात करें तो जो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जब इंडिया फाइनल हार गया था पाकिस्तान से, उस टाइम भी इंडिया के हेड कोच थे अनिल कुंबले और कप्तान थे विराट कोहली, और दोनों में शदीद अनबन थी। और उसके बाद लड़ाई भी हुई, बहुत अनबन थी, बहुत शदीद, अनिल कुंबले और विराट कोहली की। तो गौतम गंभीर अब आएंगे और विराट कोहली अब जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा, आप जो भी कहो, लेकिन ऐसा नहीं है, गौतम गंभीर की अक्सर चीजें बाहर भी आ जाती हैं, तो देखना पड़ेगा कि मामला किस तरह से चलेंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज को लेकर। तो कल होने जा रहा है ये टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो है एंडरसन आपको जो है वो कम ही खेलते हुए दिखेंगे। ये आखिरी सीरीज जो है वो उनकी होने जा रही है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, और इसके बाद जो है एंडरसन रिटायर्ड हो जाएंगे। बहुत ही शानदार प्लेयर रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए, इस बंदे ने लीग शीग सबको मना कर दिया, इवन T20 और ओडीआई क्रिकेट तक छोड़ दी इंग्लैंड के लिए। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर अपना फोकस रखा और सही प्रॉपर तौर पर इंग्लैंड के लिए चैंपियन खिलाड़ी रहा है। नहीं, बिल्कुल चैंपियन खिलाड़ी रहा है। जिमी एंडरसन अपने क्रिकेट को खैर बात कह रहे हैं, बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर रहा है। इवन उनके बड़े स्टेटमेंट आते रहे कि मैं बड़ा इमोशनल हुआ हूं, ये एक हफ्ता जो है मेरे लिए बहुत ही इमोशनल रहेगा और मेरी फोकस है कि मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं। बेन स्टोक्स कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि 20 की 20 विकेट ये लेके जाएंगे। खैर, इस तरह के मजाकिया भी कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज का आगाज हो रहा है। एंडरसन की बात किया है तो 700 विकेट्स ले चुके हैं, प्योरली लेजेंडरी कैरियर है। 31 साल जिमी एंडरसन 187 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, और अब वो अपने जेंट कैरियर GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, अगर आप बॉलर्स की बात करो तो इनका नाम आएगा। उस टाइम पे जब लीगों का बोलबाला था, उस टाइम इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी, और अब उसकी आंखों में आंसू है कि मैं टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के जा रहा हूं। यकीनन तौर पर क्रिकेट का वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट अगर आप कोई प्लेयर कहो तो यही होगा। बिल्कुल, चले उम्मीद करते हैं तुम्हारे शो आपका आएगा पसंद। तो शर्जील खान के हवाले से भी आपको बता दें कि बड़ी शानदार किस्म की इनिंग जो है उनकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो है जारी और सारी है, बहुत ही कमाल किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि सेंचुरी की तरफ रवाना है। भाई शर्जील खान ने आज फिर अपना हथौड़ा चलाया, और शर्जील खान एक बार फिर दबंग किस्म की जो है बैटिंग कर रहे हैं। अभी इस टाइम नॉट आउट है और ताबड़तोड़ छक्कों और चौकों की बारिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छक्कों की उन्होंने बारिश शुरू कर दिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कमाल कर दिया। भाई अली साहब, ऐसा लग रहा है जैसे शर्जील खान ये जो दरवाजा है सिलेक्शन कमेटी का, जहां पे आपकी सर्जरियां चल रही हैं, जहां पे आपके थके हुए ओपनर्स, T20 के सो कॉल्ड ओपनर्स सिर्फ दिल, गुर्दे और फेफड़े जीतने के चक्करों में लगे रहते हैं, वहां पे लग रहा है कि शर्जील खान एक बार फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी को यह बता रहे हैं, PCB को यह बता रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती की मुझे 2024 के वर्ल्ड कप में ना लेके। दूसरा, वो आपकी फ्रेंचाइजीज के ऊपर फिर बता रहे हैं कि आपने मुझे PSL ना खिला के कितनी बड़ी गलती किया। और पाकिस्तान जो लेजेंड्स है, या पाकिस्तान चैंपियन की आप बात कर लो, जो साउथ अफ्रीकन चैंपियन है, उनके अगेंस्ट भी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने कमाल बैटिंग की थी, और फिर छक्के और चौकों की बारिश कर रहे हैं, कमाल बैटिंग कर रहे हैं। और अली साहब, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि, क्योंकि देखो शर्जील की जो स्ट्रेंथ है, स्पेशली जो फास्ट ट्रैक्स होते हैं, वहां पे तो बहुत अच्छा करते हैं। और अगली आपकी T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, इन ऑस्ट्रेलिया। अगर इस तरह की कमाल क्रिकेट खेलते रहे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी पे प्रेशर भी आएगा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 T20 से जब इतना कुछ आपने ट्राई कर लिया है, साइम को आपने इतने चांस दे दिए, बाबर खुद इतने चांस ले चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे, रिजवान इतने चांस ले चुके हैं T20 में, कोई मैच जितवाने को नहीं आते, बस अपने रन बना के चले जाते हैं, तो व्हाई नॉट शर्जील। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन ऐप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।